जय जोहार। सामरी से लोकप्रिय विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा जी। चाहे हमारा घर परिवार हो, चाहे जो भी हो, राजनीति हो, सभी को मैं चुनौती के साथ सामना करते हुए आज इस स्तर पर पहुंची हूं। इतने भारी बहुमतों से आप जीत करके आई, 1999 में मैं पहला राजनीति में आई। तो किस प्रकार की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा मैम? आपके जो हस्बैंड हैं माननीय सिद्धनाथ पैकरा जी, लगातार 2003, 2008 और 2013, 2018 में लगातार 4 बार टिकट दिया। आपके क्षेत्र की महिलाओं को लेकर के आपने क्या सोचा है मैम? सामरी विधानसभा के लोगों ने आपको सर आंखों पे बैठाया, पहला काम आप क्या करने वाली हैं? जो शादीशुदा बेटी है, बहन है, बहू है, बहरिया हैं, सभी के खातों में हर महीने 1000 रुपये डालने का काम करेंगे। और जो रुका हुआ जो आवास था, प्रधानमंत्री आवास, वैसे ये काम भी होना शुरू हो गया है। कि मंदिर में कदम रखा, आपने कैसा महसूस किया? तो ये विधानसभा का मंदिर बहुत ही अच्छा लगा। तो घर की जिम्मेदारियां आप संभालती थी, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखती थी, आज इतनी भागदौड़ में आप उनके स्वास्थ्य का ख्याल और खुद के स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखती हैं? नमस्कार, जय जोहार। मैं आशीष सौ भिलाई टुडे से। आज खास बातचीत में हमारे बीच उपस्थित हैं सामरी से लोकप्रिय विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा जी। नमस्ते मैम। नमस्कार जी मैम, जैसा कि आपका सफ़र रहा राजनीति में, सामरी की जनता ने आपको सर आंखों में बैठाया, इतने भारी बहुमतों से आप जीत करके आई, कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, सामरी विधानसभा में इस बार जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, तब से पहली बार सामरी विधानसभा में एक महिला को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। और हमारे सामरी विधानसभा के जनताओं ने एक महिला को इस बार आशीर्वाद दिया है। हमारी क्षेत्र की जनताओं ने मुझे 14,000 वोटों से विजय दिलाए हैं। मुझे बहुत विश्वास है, मुझ पर विश्वास किया है। और मैं तो चाहूँगी कि हमारी क्षेत्र की जनता हमेशा मुझे आशीर्वाद देते आ रही हैं। आपको मैं बताना चाहूँगी कि जब से मैं चुनावी मैदान में उतरी हूँ, जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, मध्य प्रदेश में थे हम, 1999 में मैं पहला राजनीति में आई। और सबसे पहले मैं बीडीसी की चुनाव लड़ी और पहली बार जनपद अध्यक्ष शंकरगढ़ में बनी। और लगातार 1999 से लेकर के अभी तक मेरा ये दौर जो है 6वीं बार है। 2 बार मैं जनपद की अध्यक्ष रही हूँ शंकरगढ़ से, फिर एक बार जिला पंचायत की अध्यक्ष शंकरगढ़ से रही, दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य हमारे सामरी विधानसभा के राजपुर जो ब्लॉक है, वहाँ बरियों क्षेत्र है, वहाँ से भी मैं जिला पंचायत सदस्य रही। फिर तीसरी बार फिर से मैं जनपद की अध्यक्ष बनी शंकरगढ़ से। 5वीं बार अभी भी मैं जिला पंचायत सदस्य रही हूँ। इसी दौरान मुझे भारतीय जनता पार्टी ने विधान का प्रत्याशी बनाया और लगातार मैंने पंचायत से लेकर के अभी तक 6वीं बार चुनाव लड़ी हूँ। और क्षेत्र की जनता मुझे लगातार 6वीं बार आशीर्वाद दिए हैं। मैं हमारे क्षेत्र की जनताओं को धन्यवाद देती हूँ, जो कि आज मेरे पर विश्वास किया और लगातार मुझे आशीर्वाद देते आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देते आ रहे हैं, वैसे मैं भी क्षेत्र के जनताओं के साथ हमेशा रूबरू बातचीत, उठना बैठना, हमारे क्षेत्र की जो महिलाओं की जो समस्या होती है, उस समस्या को साथ में रह के बातचीत करके उस समस्या का निदान करना, ये सारी हमारी लगातार चलते आ रही है। जिस तरीके से देखा जाता है मैम कि आपके जो हस्बैंड हैं माननीय सिद्धनाथ पैकरा जी, वो भी जो पिछले चुनाव थे 2003 के या 2008 के चुनाव होते हैं, उसमें जीत करके आते हैं। उसके बाद एक कांग्रेस की फिर चालू होती है रूपरेखा कि चिंतामणि महाराज जी वहाँ पे आते हैं 2013 में, 2018 में जीत करके आते हैं, एक पैड बनाते हैं। जिस तरीके का अंचल है वहाँ का, ग्रामीण और ट्राइबल अंचल, तो
इस बार हालांकि चिंतामणि महाराज जी को टिकट नहीं मिली, किसी और को टिकट मिली, तो किस प्रकार की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा मैम? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी जो हमारे नेतृत्व करने वाले हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगी, जो कि मेरे पति को 2003 में और 2000 लगातार 2003, 2008 और 2013, 2018 में लगातार 4 बार हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने टिकट दिया और 2 योजनाएं 2003 और 2008 में उन्होंने विधायक रहे, 2008 में संसदीय सचिव भी रहे और 2013 और 18 में भी उनको पार्टी ने टिकट दिया। लेकिन किसी कारणवश जनता जो आशीर्वाद दिया वो सर्वोपरि है। उसके बाद भी 2023 में मुझे हमारे पार्टी ने टिकट दिया। लगातार हमारे पार्टी का आशीर्वाद हमारे परिवार में मिलता रहा है और रहा, जैसे आपने कहा कि पिछले बार चिंतामणि महाराज जो कांग्रेस से थे तो कांग्रेस के विधायक रहे, लेकिन जो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने हमारे परिवार को जिन्होंने सम्मान दिया, सम्मान किया, आशीर्वाद जनता ने दिया, वो सर्वोपरि है। और निश्चित तौर पर ये हार जीत तो होती रहती है, कोई हारता है कोई जीतता है, ये राजनीति का एक प्रक्रिया है। और उन्होंने अभी हमारे पार्टी में फिर शामिल हुए चिंतामणि ने, उनका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरह उनको टिकट नहीं मिला, उनके जगह पर किसी को टिकट मिला शामली विधानसभा जो कांग्रेस से, उनका क्षेत्र में कहीं पर कोई राजनीति तौर से उतना नहीं है पब्लिक प्लेस, और वहाँ पर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देती हूँ। मैम, आप भी एक महिला हैं और जिस तरीके से महिलाओं का एक स्वभाव होता है सरल मृदुभाषी, आपके क्षेत्र की महिलाओं को लेकर के आपने क्या सोचा है मैम? देखिए, हमारा क्षेत्र जो है शामली विधानसभा एक पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वनांचल क्षेत्र है, आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र है। और हमारे आदिवासी ट्राइबल महिलाओं की जो रहन सहन है, खान पान, पहले तो हमारे ट्राइबल क्षेत्र के जो लोग हैं वहाँ पर बहुत मतलब धान की उपज कम होती थी, अब तो बहुत उपज होने लगी है। हमारे आदिवासी लोग कांदा कासा और ये क्या बोलते हैं आपका साल बीज वगैरह को खा करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जैसे हमारी छत्तीसगढ़ राज्य बनी, वैसे ही 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह बनी और उसी समय से जो खाद्यान्न योजना चालू किए, उस समय से धीरे धीरे करके अब सभी घरों में खाना बन रहा है और कोई उपवास नहीं सूत रहा है। सभी खा पी करके अपना बाल बच्चे का सुला रहे हैं। अब पहले से बहुत सुधार हो गया है। इतनी जब आप विधायक बनी मैम, इतनी भागदौड़ जब चालू हुई, पहले ऐसा, आप एक गृहिणी थी तो घर की जिम्मेदारियां आप संभालती थी, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखती थी, आज इतनी भागदौड़ में आप उनके स्वास्थ्य का ख्याल और खुद के स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखती हैं? देखिए, शुरू से मैं तो गृहिणी हूँ, आज नहीं, मैं पहले ही आपको बताई कि मैं 1999 से लगातार राजनीति में आई हूँ। जब से तब से लगातार जनता मुझे आशीर्वाद देते आ रही है, क्षेत्र की जनता। और क्षेत्र की जनताओं के साथ साथ हमारा घर परिवार को भी देखना है, संभालना है, बच्चे लोग को पढ़ाना लिखाना है और अलग से राजनीति भी अपना करना है। तो एक महिला होने के नाते मैं सभी को, चाहे हमारा घर परिवार हो, चाहे जो भी हो, राजनीति हो, सभी को मैं चुनौती के साथ सामना करते हुए आज इस स्तर पर पहुंची हूँ। जैसा कि देखा जाता है मैम कि आपको भारतीय जनता पार्टी संगठन ने टिकट दी शामली विधानसभा से, और शामली विधानसभा के लोगों ने आपको सर आंखों पे बैठाया, इतने भारी बहुमतों से
आपको विजयी बनाया और विधानसभा आप आई। तो एक जो विकास की जो डगर है जो बढ़ने वाली है भारतीय जनता पार्टी के साथ, संगठन के साथ, तो किस तरीके का विकास कार्य आप प्राथमिकता देंगे अपने विधानसभा में कि पहला काम आप क्या करने वाली हैं? देखिए, अब विश्वास पर जनता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो निश्चित तौर पर हमारी क्षेत्र की जो विकास कार्य रुका हुआ है, वैसे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी 15 साल, तो बहुत कुछ विकास हुआ है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तब से जो विकास नहीं हुआ था, वो विकास हमारे 15 साल में हुआ है। और जो अभी कांग्रेस की सरकार थी 5 साल छत्तीसगढ़ में, इसमें पूरा विकास काम रुका हुआ था। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से छत्तीसगढ़ में आई है और हमारी केंद्र में भी हमारी सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके जो क्षेत्र की जो विकास कार्य रुका हुआ था हमारे कांग्रेस सरकार के समय में, उस काम को हम सभी लोगों ने मिल करके आगे विकास करेंगे। और रही बात, तो मैं एक महिला हूँ, पहली बार तो महिला सामरी विधानसभा से मुझे इस भरोसे पर आज बैठाए हैं। तो हमारी जो नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, उस गारंटी के तहत जो हमारी महिला बहनें, स्व सहायता समूह की बहनें हैं, मितानिन बहनें हैं, सभी को जो मोदी गारंटी के तहत अभी जो घोषणा पत्र में शामिल किए हैं कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो शादीशुदा बेटी है, बहन है, बहू है, बहरिया हैं, सभी के खातों में हर महीने 1,000 रुपये डालने का काम करेंगे। और साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में हमारी बेटी बहू के खाते में 12,000 रुपये पैसा जमा हो जाएगा। इसके लिए हम पहला काम करना शुरू कर दिए हैं। और जो रुका हुआ जो आवास था, प्रधानमंत्री आवास, इसके लिए भी हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार जैसे बनी वैसे ये काम भी होना शुरू हो गया है। हमारा पहला प्राथमिकता यही है कि जो रुका हुआ आवास हमारे जो हितग्राही का छूटा हुआ था, वो आवास बने और हमारी बहनों को, बेटी को, बहरिया की जो शादीशुदा है, उनके खाते में पैसा 1,000 रुपया डालने का काम करेंगे। ये पहला प्राथमिकता हमारा रहेगा। सामरी विधानसभा से आप आती हैं मैम, सामरी विधानसभा में आप, भारतीय जनता पार्टी ने आपको मौका दिया, आप जीत करके भी आई। जब आप रायपुर आई, हालांकि आप संगठन से जुड़ी हुई है, हर एक चीज़ों को आप जान रही कि किस तरीके से व्यवस्था है, कैसी चीज़ें चलती हैं। जब रायपुर आई, पहला आपने विधानसभा में जब यहाँ के मंदिर में कदम रखा, आपने कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा लगा। पहली बार हम तो पहले हमारे जब हस्बैंड थे, हमारे पति विधायक थे, उस समय मेरी गुड़िया छोटी थी, तो एक बार आई थी विधानसभा। उसके बाद जब दूसरी बार विधायक बने, उस समय एक बार और विधानसभा में आई थी। लेकिन इस बार जैसे जनता ने मुझे चुन के भेजा और विधानसभा में पहली बार जब विधानसभा के अंदर घुसी, तो ये विधानसभा का मंदिर बहुत ही अच्छा लगा कि हम अब हमारी जो राजनीति की जो पहली जो मंदिर है, उस मंदिर में हम पहली बार दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन किए तो बहुत अच्छा ही लगा पहली विधानसभा में जब आए तो। हमारे चैनल के माध्यम से आपके सामरी विधानसभा के लोगों के लिए कोई संदेश मैम? आपके चैनल के माध्यम से मैं सामरी विधानसभा के लोगों को, जनताओं को, सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देती हूं। आप इसी तरह हमारे सामरी विधानसभा के लोगों को, जनताओं को आगे आपके चैनल के माध्यम से मार्गदर्शन करते रहें। और आपके चैनल को और हमारे सामरी विधानसभा के छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को मैं नमस्कार करती हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे थे भिलाई टुडे। भिलाई टुडे की खास बातचीत में आज हमारे बीच उपस्थित थी श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा जी। उन्होंने अपने सारी बातों में बताया कि किस तरीके से उन्होंने 1999 से संगठन ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कामों में वो साथ रही, किस तरीके से व्यवस्था बदलती रही, लेकिन इन्होंने तन मन सारे तरीकों से अपना काम भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रही। अपने क्षेत्र से लोकप्रिय रही हैं, भारी मतों से जीत करके आई हैं। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि मैम आगे भी सामरी विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए बेहतर काम करेगी और आपके जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण होगा। हमसे और भी अधिक रोचक
खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।